नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो लोग बोलते जिन लोगों को पता है कि ये दीक्षा लेगा, पर वो लोग बोलते हैं कि ये तो कामचोर है, ये क्या दीक्षा लेगा, तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? नमोस्तु। देखो बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि जो लोग महाराज बन गए वो सब निठल्ले हैं, कोई काम वाम नहीं करने, लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को बेटा जवाब मत देना। महाराज बन के ऐसे लोगों के आहार करने जाना चाहिए। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, तो अपने दायित्व से भाग रहे हो, तुमको क्या ज़रूरत है। मैंने गुरुजी से ये बात पूछी कि गुरुजी, लोग ऐसा कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, माता पिता को दुख दे रहे हो। तो गुरुजी ने बेटा बहुत अच्छी बात बोली कि हम दुख नहीं दे रहे, हम अपनी माँ को दुख से बचा रहे हैं। मैं जन्म ही नहीं लूँगा तो किसी की माँ को पीड़ा ही नहीं दूंगा। फिर भी एक दिगंबर मुनिराज बैठे थे, बढ़िया आराम से जंगल में बैठे थे। एक राजा निकला वहाँ से, बोले क्या कर रहे हो बाबा जी? महाराज कह रहे हैं अब मैं सामायिक की ओर जा रहा हूँ। बोले सामायिक क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि खुद में विश्राम करना। तो बोले कुछ काम काज करो, देश के लिए बोझ क्यों हो? तो महाराज कहते हैं अच्छा बताओ क्या करें। बोले मैं आपको 2 एकड़ जमीन देता हूँ, खेती करो। तो उन्होंने कहा चलो खेती करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसने कहा अनाज उगाना। हाँ, फिर अनाज उगा के क्या करेंगे? उसको बेचना। बेच के क्या करेंगे? अरे पैसे आएंगे तो शादी कर लेना। चलो ठीक, शादी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? अरे बोले 2 बच्चे हो जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? अरे सब बच्चों के लिए व्यवस्था करना, व्यापार करना। अच्छा, फिर जब बहुत पैसा हो जाएगा तो आराम करना। तो महाराज कहते हम आराम तो कर ही रहे हैं, जब आराम करना ही है तो इतना घूम घाम के क्यों करें? तो बेटा वो जो ये बात कह रहा है ना, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो कमज़ोर है, वो कर नहीं पाया है ना, तो उसके मन में लग रहा कि ये कैसे आगे निकल जा रहा है ना। जो ऐसा कहते हैं ना, वो रात को देखना कंबल ओढ़ते हैं। क्या ओढ़ते हैं? फिर से बोलो, कंबल। कंबल समझ गए? उनके अंदर बल नहीं है, कंबल वाले हैं। तो बेटा अगर कोई ऐसा कहता है तो प्रूव मत करो, खुद को इम्प्रूव करो, बन के दिखाओ, और मौका पड़े तो पड़गान में वो दिख जाए तो जरूर जाना। और कहना बाद में अंकल देखो अगर मैं महाराज नहीं बनता ना तो आज आपके यहाँ हार नहीं होते। डायरी निकालना, नाम टिक कर देना, हिसाब चुकता। मैं तो यही करता था। मेरे को एक पंडित जी मिले, बड़नगर, उज्जैन के पास बड़नगर है ना। अब मैं वहाँ 7 प्रतिमा लेकर के, 2 प्रतिमा लेकर के मैं घर गया। तो मैंने कहा गुरुजी 2-4 दिन के लिए घर हुआ हूँ। बोले यार 2 दिन के लिए हुआ। तो घर गया, मैं मंदिर में द्रव्य धो रहा था, पंडित जी मिल गए। अरे और भैया जी भगाए। अरे मैंने कहा वाह यार, इनको तो पानी लग गया जबलपुर का। बोले भगाए। अब मेरी जगह कोई और होता तो बेचारा दुखी होता। अब उनको क्या पता कि हम तुम्हारे जैसे कई लटका के चलते हैं दाढ़ी में और रोज झराते रहते हैं। मैंने कहा पंडित जी जमा नहीं यार, बहुत बिहार करवाते, इतना चलवाते हैं, अपने बस की नहीं है, केस लॉन्च कौन करेगा? एक बार आहार करना अपने बस का नहीं है। अपन ने बढ़िया द्रव्य धोई, अपनी पूजा किया। 2 दिन बाद जाना था, पंडित जी स्टेशन में मिल गए। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा मन बन गया तो जा रहे हैं। अब ये सब हो गया बेटा। अब मेरी हो गई दीक्षा। पंडित जी आए आगरा गोष्ठी में 2012 में। पंडित जी हमें देखते हैं ऐसे। मैंने कहा हाँ पंडित जी वही ब्रह्मचारी, कोई दीक्षा हो गई? हाँ। मैंने कहा मन बना तो दीक्षा हो गई। अब उनका फोन आया था पिछले साल, हमको गोष्ठी में बुलाओ। अब मैंने तुम भग जाओ। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब बेचारे सोच रहे होंगे यार कि सही आदमी से गलत वक्त पर पंगा ले लिया। तो कोई तुम्हारे लिए कुछ कह दे या किसी के लिए कह दे, तो मेरा कहना है कि अपने आप को पेशेंसफुल रखो और इतना कुछ करके दिखाओ कि उसको अपने शब्दों में शर्मिंदा होना पड़े। अपने शब्दों से उसको शर्मिंदा मत करना। अपना ओहदा इतना बना लो कि उसको शर्मिंदा हो कि मैंने कितने बड़े व्यक्तित्व के लिए कितनी छोटी बात कही थी। लेकिन उसके लिए बुरा मत सोचना। मैं तो कहूँगा चलो मेरे साथ, महाराज बन के आना, फिर उनके यहाँ आहार पे जाना और धीरे से डायरी निकाल के चौके में टिक लगा के आना, हिसाब चुकता। भगवान महावीर स्वामी की